स्टूडेंट्स देखिए, उस समय कुछ इस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे। ये देखिए, ये हैं हिंद यमन राजाओं के सिक्के। स्टूडेंट्स आओ हम समझें कि भारतीय जो है विदेशों में किस तरह व्यापार करने के लिए जाते थे। आओ हम पढ़ें। स्टूडेंट्स, चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक का एक रास्ता बनाया। व्यापारियों ने उस रास्ते से चीन के रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसको रेशमी रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। इस रास्ते में व्यापारी भारतीयों के ठिकानों व बौद्ध विहारों के अवशेष भी अभी मिले हुए हैं, जो सत्यता साबित करती है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग धर्म प्रचार और व्यापार के लिए दूर दूर तक जाया करते थे। लेकिन व्यापारी भारतीय यही नहीं रुके, वे और पश्चिम में मिस्र के सिकंदरिया, यूनान और रोम तक गए। आमतौर पर भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से अपना सामान सिकंदरिया ले जाते थे और यहाँ से मिस्र और यूरोप भी वे पहुंच जाया करते थे अपने सामान को बेचने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारे देश में तरह तरह के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी इत्यादि। ये मसाले यूरोप में नहीं मिलते, लेकिन वहाँ के भोजन में इनका काफ़ी उपयोग होता था, पहले भी होता था। आज तो हो ही रहा है, लेकिन पहले भी होता था। भारतीय व्यापारी इन्हें वहाँ ले जाते थे। इसके अलावा हमारे देश के सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थरों के आभूषण, हाथी, मोर, बंदर इत्यादि की उन देशों में बड़ी मांग थी। उन चीज़ों के बदले वहाँ से सोना, मूंगा इत्यादि भारत के जो व्यापारी थे वो लाया करते थे। भारत में कई जगह रोम के व्यापारियों की बस्तियां थीं। इनमें वे आकर रहते थे और व्यापार किया करते थे। जैसे यूनान, ईरान व मध्य एशिया के लोगों ने व्यापार में राज्य बनाया, वैसे ही कई भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के श्रीलंका और मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में भी संपर्क कर व्यापार किया। तो इस तरह से स्टूडेंट, विदेशियों के संपर्क में आने पर भारतीयों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। भारत के लोगों का दूसरे देशों के लोगों से कई तरह से संपर्क स्थापित हुआ। वे एक दूसरे के यहाँ राज्य स्थापित करके, व्यापार करके धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इस प्रकार यूनान व मध्य एशिया के कई लोग भारत आकर बस गए। कई व्यापारी भी दूसरे देशों में जाकर बस गए। इन सब बातों का लोगों के रहन सहन व सोच विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक बार और नज़र डालते हैं। श्रीलंका में गए व्यापार करने के लिए। यहाँ देखिए, ये देखिए रेशम मार्ग, इसके द्वारा व्यापार किया करते थे भारतीय और विदेशी भी आते थे। ये देखिए इंडोनेशिया, यहाँ भी जाते थे भारतीय। ये देखिए, तो इस तरह से भारतीय व्यापार करने के लिए जाया करते थे।